इनका क्वेश्चन बहुत है। समाजशास्त्र जो डिसिप्लिन है उससे संबंधित है कि समाजशास्त्र जो महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। तो इसमें हम चूँकि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, तो इसमें महिलाओं की स्थिति हम जो करते हैं कोई सोशल वर्क ये नहीं है, हम उसमें अध्ययन करके हम उनको मूल्यांकन करके ये बताते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी रही है, कैसी है और कैसी हुई। तो इसके लिए जो मूल्यांकन करने की 5 विधियों की चर्चा करते हैं कि ऐतिहासिक विधि है, जिसमें बहुत सारे दार्शनिक इतिहास हिस्टोरियन है, उसके लेखन को हम लेके उसको अध्ययन करके हम उसको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताते हैं। जो दूसरा जो है अनुभविक व्यक्तिक अध्ययन विधि, जिसको हम स्त्री की स्थिति का विश्लेषण पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में करते हैं, और इसको देखते पुरुषों स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से निम्न रहती है या यह है इतिहास सिद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से भी मान्य है। तो हम कुछ केस स्टडी लेके उसको अध्ययन करके हम मूल्यांकन करते हैं महिलाओं के स्थिति के। इसी तरह तीसरा है अंतर व्यक्तिगत शक्ति के मूल्यांकन की अनुभविक विधि, एम्पिरिकल मेथड ऑफ एसेसिंग इंटरपर्सनल पावर। तो इसमें समस्या जो निम्न स्थिति की होती है वो शोषण का ह्यूमन राइट्स अधिकार होना चाहिए, किस तरह उनको डिप्राइव्ड किया गया, वंचित किया गया। तो इन सब के आधार पे हम उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के थ्रू हम महिलाओं की जो अनुसार डेटा इकट्ठा करके उसके बारे में बताते हैं, उनकी एजुकेशन स्थिति ये है, आय की स्थिति ये है, किस तरह उनको जैसे प्रॉपर्टी में अधिकार मिला है कि नहीं। इस तरह के हम जो क्वांटिटेटिव डेटा मात्रामूलक डेटा को इकट्ठा करके हम उनकी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। उसका अनुभाविक मात्रामूलक और गुणात्मक प्रश्नावली के द्वारा भी हम डेटा इकट्ठा करके तथ्यों को इकट्ठा करके उनका करते हैं। फिर हम करते हैं कि सैद्धांतिक जो प्रयोग है उसकी भी चर्चा करते हैं, जैसे लिबरल फेमिनिस्ट हो गया जो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। फिर मार्क्सवादी नारीवादी है जिसमें उसमें महिलाओं को एक ऑब्जेक्टिफाई करता है, जिसमें वो कहता है कि प्रोलेटेरिएट क्लास के बुर्जुआ वर्ग की नहीं है, जो एक संपत्ति के रूप में इसको प्रयोग करता है। इस तरह के जो मार्क्सवादी नारीवाद है उसके तरह हम इसको क्या मूल्यांकन करते हैं। फिर आमूल परिवर्तन नारीवादी है जो पूरी तरह परिवर्तन संरचना में परिवर्तन करके इनको स्थिति को अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है।